हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज फिर से एक नई ट्रांसलेशन की वीडियो आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही मददगार साबित होगी आपकी लाइफ में ये वीडियो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और वोकैबलरी पे ध्यान देते हो, तो वर्ड मीनिंग पे, टेंस पे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। बच्चों, अगर यही कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में करेंगे एक स्टोरी की ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब कि जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पॉर्टेंट है वो डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक देश में। इलेक्शन आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक, मतलब चुनाव वो, मतलब कि इलेक्शन मतलब चुनाव वो स्वतंत्र, मतलब कि वो गणतंत्र, मतलब कि जो देश आज़ाद है, कि मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब कि बैकबोन से लिखा है ना, तो मतलब रीढ़ की हड्डी होती है जिसके सहारे हम खड़े होते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन। मतलब कि हम बिना चुनाव के एक डेमोक्रेटिक मतलब स्वतंत्र कंट्री, मतलब कि गणतंत्र कंट्री को, गणतंत्र देश को नहीं बना सकते। इंडिया इज़ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे देश में। इलेक्शन जनरली हेल्प्ड इन आफ्टर 5 years। मतलब कि जो इलेक्शन है यहाँ पे हर 5 साल में लगभग होते हैं। वंस आई वॉन्ट टू द पोलिंग स्टेशन। मतलब कि एक बार मैं मतदान केंद्र में गया। पुलिस स्टेशन मतलब मतदान केंद्र, जहाँ पे हम वोट करते हैं। आई एम ऑल्सो ए वोटर। मतलब कि मैं भी एक मतदाता हूँ। मतदाता हम कब बनते हैं? जब हम 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 18+ के हो जाते हैं, तब हम वोटर बन जाते हैं, मतलब मतदान बन जाते हैं, मतदाता। देयर वर टीन्स ऑफ various politics वो politics features। There were tens of various political parties at the descent from the polling station। मतलब कि वहाँ पर कई सारे वो अलग अलग पॉलिटिशियन, मतलब चुनावों के अलग अलग वो होते हैं ना, चुनाव चिन्ह, मतलब अलग अलग नेताओं के टेंट थे वो पुलिस स्टेशन, वो मतदान, वो क्या बोलते हैं, हाँ, मतदान केंद्र से दूर, ठीक है। There were giving slips to the voters। मतलब कि वो स्लिप्स दे रहे थे, मतलब पर्चियाँ दे रहे थे वोटर को। May person were standing her the and groups standing at the end the group and they are in groups। मतलब कि वहाँ पे वहाँ पे कई सारे लोग वो अलग अलग ग्रुप्स, इधर उधर अलग अलग ग्रुप्स बना के खड़े थे। दे वर गपसिप मतलब बात करना। दे वर गपसिप अबाउट द इलेक्शंस। वो इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में गपशप कर रहे थे, ठीक है। विषय पर बात करें, विषय पर बात करना होता है ना, उसको गपशप कहते हैं। सम पार्टीज हैड अरेंज्ड टोल्स एंड टैक्सीज टू द ब्रिंग द वोटर्स। मतलब कुछ पार्टियों ने वो वोटरों को लाने के लिए टैक्सी का इंतजाम करा था। देयर वर ब्रिंग्स द वोटर्स, मतलब कि वो वोटर्स को ला रहे थे इन टैक्सियों में। आई वॉन्ट टू पुलिस स्टेशन। मतलब कि मैं पुलिस स्टेशन गया, मतलब पुलिस स्टेशन मतलब मतदान केंद्र गया। देयर वर टू लॉन्गर क्यूज ऑफ द वोटर्स। मतलब कि वहाँ मतदाताओं, मतलब मतदाता एक होता है, मतदाताओं मतलब बहुत सारे वोटर की 2 लंबी लाइन लगी थी।
मतलब कतारें थी। ए पुलिसमैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब कि एक पुलिसमैन था, वो गेट पे खड़ा था। वोटर वाज गिविंग इनटू द पुलिस स्टेशन ऑन वन बाय वन, मतलब कि वो वोटर से वो मतदान केंद्र में एक एक करके जा रहे थे। देयर वर वन प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑन द फोर पुलिंग ऑफिसर, मतलब कि वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे एक पीठासीन अधिकारी था, मतलब कि कोई होगा पीठासीन अधिकारी, और 4 मतदान आखिरी अधिकारी थे, मतलब कि वहाँ पे 4 मतदान अधिकारी थे, एक प्रशासनिक अधिकारी था। ये होता होगा कुछ पहले का ज़माने का है, अब तो डिजिटल हो गया तो डिजिटल वोट कर देते हैं। द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ वोटर, मतलब कि जो पहला वो मतदाता था, मतलब कि जो पहला अधिकारी मतदाता था, वो नाम लेता था। द सेकंड चेक डेट, मतलब दूसरा उसको चेक करता था। द थर्ड गिव हिम द बॉल्ड पेपर, जो थर्ड था वो उसको एक बॉल्ड पेपर देता, मतलब खाली देता था। तो तीसरा था उसको खाली मतदान पत्र देता था। एंड फोर्थ पुट ए मार्क ऑन फिंगर ऑफ द वोटर, मतलब कि जो चौथा था वो उसकी उंगलियों पे वो निशान लगाता था। द वोटर went टू द पुलिंग बूथ इन द कॉर्नर, मतलब कि जो एक वोटर था, मतलब मतदाता था, वो एक कोने में जाता था। ही पुट द रबर स्लिप ऑन बॉल्ड पेपर, मतलब कि फिर जाके वो बॉल्ड पेपर पे कुछ पुटे छाप देता था। वो वोटर के नाम होते हैं ना, अलग अलग पार्टियों के निशान होते हैं, तो उस समय से किसी एक पार्टी के निशान छाप देता था वो बॉल्ड पेपर पर, मतलब मतदान पत्र पर। ही फोल्डेड it the drop into the bolted box and went out, फिर जाके वो उसको उसमें डाल देता था। एक बॉक्स होता है मतदान बॉक्स, जिसके अंदर वो पर्ची मोड़ के डाल देता था। पुलिंग was stopped at 5 PM, there were place away, मतलब कि वो 5 बजे मतदान रोक कर दिया गया, मतलब 5 बजे वो बंद हो गया था मतदान करना, मतलब वोट करना। और देयर वाज पीस अगेन, मतलब कि वहाँ पे शांति पुनः शांति हो गई, मतलब वहाँ पे दोबारा शांति हो गई। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।